हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंचर के कम्युनिकेशन असेसमेंट में। ये जो सेक्शन होता है एसेंचर के एग्जाम में, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो टॉपिक्स होते हैं ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, वोकैबुलरी, वर्ड यूजेस से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, सेंटेंस ऑर्डरिंग से और एरर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनसे आपको 25 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है, वो मीडियम से हार्ड होता है। बहुत क्वेश्चन यानी कि ओवरऑल आपको 20 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बताना है। नाउ अगर ऑप्शन ए बी सी देखें तो लिखा है ही डोंट लाइक टू ईट पिज्ज़ा। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे डज नॉट, बेसिकली यहाँ पे जो डू नॉट लिखा है, यहाँ पे डू नॉट बेसिकली इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ सेंटेंस सही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बी की बात करें तो बी जो है, अगर हम लोग सबसे पहले ए की बात करें, यहाँ पे डोंट लगा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। ही क्या है, हमारे पास सिंगुलर है तो यहाँ पे डोंट नहीं इस्तेमाल होगा। अगर हम लोग ऑप्शन में बी की बात करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइक्स है डज नॉट के बाद, जो कि गलत है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे डी की बात करें तो ही नॉट लाइक पिज्जा, तो ये कैसे सेंटेंस है, गलत है। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू ईट पिज्जा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि जो डज नॉट है ये ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बेस वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है लाइक। तो ये करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड ही इज वेरी बोरिंग इन क्लास। नाउ बोरिंग का रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए बोरिंग का जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे वो होगा बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन बिकॉज जो बोर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है हिज फीलिंग, और जो वहाँ बोरिंग जो है ऊपर वो बेसिकली इट वुड बी मीन दैट ही कॉशियस बोर्डम। ठीक, सो द करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट वर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बोरिंग इज ऑप्शन नंबर ए बोर्ड। अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए, इंटरेस्ट और एक्साइटेड, तो ये बेसिकली अनरिलेटेड वर्ड है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। बोरिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है हमको इसके रिप्लेसमेंट में, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फाइंड द एरर इन द सेंटेंस सी सिंग्स वेरी गुड, यानी कि वो अच्छा गाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली एक चीज यहाँ पे देखिए, ओवरऑल अगर हम ऑप्शन में बात देखें तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है, वो सेंटेंस जो है वो गुड है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो गुड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ठीक, तो हम लोग को ये बताना है कि वो कैसे गा रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सी सिंग वेरी वेल, बिकॉज जो वेल है वो क्या है, एडवर्ब है। तो हम लोग गुड के प्लेस पे हम लोग एडवर्ब का वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिस्क्राइब करेगा हाउ सी सिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन बिकॉज डी हैव एरर। हम लोग गुड की जगह वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारा ये क्या है, वेल एक एडवर्ब है। वहीं अगर गुड की बात की जाए, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रेपेलेंट। रेपेलेंट का मीनिंग क्या होता है कि नॉट डू समथिंग। ठीक, अगर आप जिस चीज़ के बारे में अगर कंफर्म ना हो तो उसको नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसका मीनिंग होता है नॉट डू समथिंग, नॉट डू। ठीक, ये कह सकते एक इस तरीके से भी कह सकते हैं, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट इट इज द राइट थिंग टू डू और नॉट। सो दैट्स व्हाई रिकलेंट मीन्स नॉट श्योर, जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता ना हो। तो उसका बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अनविलिंग, बिकॉज जो अनविलिंग है ये सिमिलर है। और इसकी जगह एक और आ सकता है हेजिटेट, हेजिटेंट। हेजिटेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसकी जगह। बाकी अगर सेंटेंस की बात की जाए तो बेसिकली ये ए बी और डी के बारे में बेसिकली सजेस्ट करते हैं, रेडीनेस के बारे में और एंथुजियाज्म के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट वो जो वर्ड होगा, जो सेंटेंस होगा रेडलेंट का, वो होगा अनवेलिंग और हेजिटेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेदर ऑफ द बॉय डैश गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेदर लगा हुआ है, ठीक। नेदर बेसिकली क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे इज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। नेदर ऑफ द बॉय इज गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। अगर हम लोग इस ऑर्डर की बात की है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट का, प्लस उसके साथ वर्ब आएगा, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, देन यहाँ पे टाइम आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, ही वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। तो द करेक्ट सेंटेंस इज ही, यानी कि 3, देन वेंट 1, देन 2, देन 4, यानी कि 3 1 2 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। नाउ the correct sentence is option number C, the information is not correct because जो information है क्या है, वो uncountable है। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, is not are। तो यहाँ पे बाकी सेंटेंस की बात देखें तो यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है ओवरऑल, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ इज लगा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी, अनकाउंटेबल है। तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा। अगर बाकी ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये क्या है, मिसयूज ऑफ प्लूरल फॉर्म है, तो ये बाकी सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एडनम्स ऑफ बेनिवलेंट। सो इसका मतलब होता है कि काइंड और जेनरियस, ठीक। तो यहाँ पे जिसका अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा, क्रूरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नोन फॉर हिज डैश बिहेवियर। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे रूड आएगा। ही इज नोन फॉर हिज रूड बिहेवियर बिकॉज एडजेक्टिव रूड इज करेक्टली मॉडिफाई बिहेवियर। अगर बाकी ऑप्शन की बात की, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे बेसिकली यहाँ एडवर्ब है, और बी हमारे पास क्या है, ये नाउन है। अगर डी की बात करें बेसिकली ये इनकरेक्ट फॉर्म है, तो ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। नाउ ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए विद द पैरेलल स्ट्रक्चर और ऑक्सफोर्ड कॉलम। सो द करेक्ट स्टेटमेंट और सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर सी, आई लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग। यहाँ पे देखिए कॉमा लगे हुए हैं और एंड का भी इस्तेमाल सही से किया है। बाकी सेंटेंस जैसे देखें तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे टू ड्रॉ लिखा हुआ है, यहाँ पे बाकी यहाँ पे चक्कर है, यहाँ पे कॉलम कॉमा नहीं लगा हुआ है। तो only option number C is the correct one. Now move to the next question, which sentence is correct? Now the correct sentence is ऑप्शन नंबर सी, आई हैव गॉन टू द मार्केट, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है हैव गॉन। अगर बाकी सेंटेंस की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के बारे में, तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि हैव वेंट, हैड गो और हैज गॉन। तो ओनली करेक्ट सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर सी, आई हैव गॉन टू द मार्केट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे क्लीन द रूम। तो क्लीन द रूम, यहाँ पे जो करेक्ट अगर बात की जाए बेसिकली तो ये पास्ट पैसिव वॉइस है, जो कि वॉज क्लियर यहाँ पे आएगा, वॉज क्लीन आएगा। तो अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे वॉज क्लीन लिखा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस फॉर्म में। अगर बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टायर्ड, शी सेड। हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है विच इज करेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम एम टू वॉज पे, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो होगा शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एम को किसमें, वॉज के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस, she said that she was tired. Now move to the next question, if I dash you I would not go there, it means that हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, where का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी where का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हिपोथेटिकल है और यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे where का इस्तेमाल होगा। इफ I wear you, I would not go there. Option B is the correct one. Now move to the next question. Select the grammatically correct sentence. So just see,
ऑप्शन नंबर बी, सी इज गोइंग टू स्कूल बिकॉज सी इज गोइंग टू, सी इज गोइंग, this is the correct present continuous form, that's why this is the correct one. And other option C, are going, it is the incorrect sentence. C, going to school, this is also incorrect. C, be going to school, this is also incorrect. Only option number B is the correct one. Now move to the next question. Choose the correct spelling. Recommendation, we just get 2C and 2M here, so the correct sentence is option number C, because in if we see in this one we get 2C, that is incorrect, and here we don't have 2M, that's why this is incorrect. Correct spelling of recommendation is RECOMMENDATION. This one is correct, that's why option number C is the correct one. And here there is a no 2M, there is a no 2M in option A, but here there is a 2M, but just C, there is a double C, that's why this is the incorrect one, and only C is correct one. Now move to the next question. I dash here in the market yesterday. So सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली आएगा I saw her in the market yesterday. Option A is the correct one. Now move to the next question. Find the synonyms of brief. brief की बात आ रही है यहाँ पे, बेसिकली जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ब्रीफ का मतलब होता है लार्ज और लॉन्ग, और इसका हम लोग बेसिकली सिनोनिम्स देखेंगे जो कि मीन्स होता है शॉर्ट एट द पॉइंट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इज अ टेलर डैश हर सिस्टर, यानी कि यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में, देन आएगा, यानी कि सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन. कंपैरिजन की बात हो रही है, then C is taller than her sister. Move to the next question. I will call you when he dash. It means that यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, when के बाद बेसिकली when का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फ्यूचर टाइम कॉल्स की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ऑप्शन नंबर बी, I will call you when he arrives. Option B is the correct one. Now move to the next question. Choose the correct sentence. So the correct sentence is, देखिए ओवरऑल सेंटेंस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट सिंपल की बात आ रही है, रूटीन की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क्स की आएगा, यहाँ पे एस लगा रहेगा, तो यहाँ पे अगर बात करें वर्किंग, रॉन्ग वन. ऑप्शन नंबर सी यहाँ वर्कड लिखा है, गलत है, एस नहीं है यहाँ पे, गलत है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बिकॉज वर्क्स यहाँ पे लिखा एस लगा हुआ है. ठीक, प्रेजेंट सिंपल की बात आ रही है फॉर रूटीन के लिए, तो यहाँ पे वर्क्स यानी कि एस यहाँ पे लगा होना चाहिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही डिड नॉट वेंट टू द स्कूल, यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेस फॉर फ्रॉम गो, तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर डिड नॉट वी यूज बेस फ्रॉम गो, तो द करेक्ट वन इज वेंट, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे शी वेंट टू स्कूल. ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो एरर आएगी यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी में वेंट पे यहाँ पे आएगा, बिकॉज हम लोग अगर हम लोग बात करें डिड नॉट की, तो हम लोग आफ्टर डिड नॉट वी यूज बेस फ्रॉम डैट इज गो, यहाँ पे गो आना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस वन इज इनकरेक्ट. और इनकरेक्ट कहाँ पे है, वेंट पे है, ऑप्शन. हेलो रियन, वेलकम बैक. प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल के सुडोकोड क्वेश्चन के बारे में. जो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने मल्टीपल वेबसाइट से, मल्टीपल प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन को पिक किए हैं. अगर इस पैटर्न की बात करें सुडोकोड क्वेश्चन के, तो यहाँ पे ओवरऑल 4 टॉपिक्स होते हैं. पहला अगर टॉपिक की बात की जाए, तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सी से बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है. डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है, देन C++. नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं, मीडियम डिफिकल्टी लेवल होता है. ऊप्स से पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है. डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होते हैं, और मीडियम यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल होता है. चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने,
आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा इसमें से। देखो यहाँ पे ओवरऑल का फंक्शन देखा जाए इसकी, तो हमारे पास वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 5 है और वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 5 है, यानी कि दोनों को इनपुट कर रहे हैं हम लोग। 5 यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, 5 लेस देन 5, हमारे पास इसकी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नीचे एल्स इफ में आएंगे तो यहाँ पे लिखा 5 डज नॉट इक्वल टू 0, तो बेसिकली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब हमारे पास इनपुट में क्या होगा, जो फंक्शन हमारे पास इनपुट में 5,5 होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5 इंटू 4 होगा। देन नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाएगा तो बेसिकली हमारे पास जो बी की वैल्यू वो डिक्रीमेंट होती चली जाएगी 5,4। द फंक्शन ये रिटर्न करेगा, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है 5 इंटू 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5,3। देन हमारे जब फंक्शन की वैल्यू 5,3 होगी तब रिटर्न करेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5,2। देन फंक्शन की वैल्यू हमारे क्या होगा 5,2 हो जाएगी तो ये रिटर्न करेगा आर इक्वल टू एफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5,1 रिटर्न करेगा। देन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5,0 तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 फंक्शन ऑफ 5,0। ठीक, ओवरऑल कितने 5 हो गए हमारे पास, 5 5 हो गए, इनको मल्टीप्लाई करके इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 3,125। यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर किस में है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे इंटीजर x, 5 है और यहाँ पे जो वेरिएबल है ईच x फ्रॉम 1 to 11 है और यहाँ पे लूप के अंदर आएंगे तो x इक्वल टू x प्लस 2 है। यानी कि ओवरऑल कह रहा है कि हमारा जो x है बेसिकली वो वैल्यू जो है उसकी स्टार्ट हो रही है 1 से और कहाँ तक जा रहा है 11 तक। तो इस लूप को इस तरह भी लिख सकते हैं वेयर x इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 11 और x, सॉरी हाँ यही मैं x लगा देता हूँ, सॉरी मैं ये गलती से लगा दिया, मैं लिखने की आदत ये ली। तो x प्लस प्लस अगर लूप के अंदर हमारे पास आएगा तो x की वैल्यू x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद लूप बंद हो जाएगा। ठीक, नाउ अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे x। अब बेसिकली प्रिंट x कैसे होगा, यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे लूप बेसिकली x की वैल्यू जब 1 से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है, x लेस देन इक्वल टू 11 तक। तो बेसिकली फर्स्ट में जब हमारा x इक्वल टू 1 होगा और जब x 1 होगा तो कंडीशन बेसिकली ये ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी लूप के अंदर आएगा तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई 3 हो गई। अब ऊपर जाएगा x इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू हो गई, x प्लस प्लस बेसिकली हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जब x हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पे x बेसिकली यहाँ पे देखो हर टाइम क्या हो रहा है, जो लूप है वो बेसिकली इंक्रीमेंट होते चला जा रहा है। यहाँ पे पहली बार जब इंक्रीमेंट हुआ तो हमारा क्या हुआ 3 हो गया था और ये बेसिकली चलता जाएगा, x अपडेट हो जाएगा, x विल बी बिकम 4। अगर हम लोग इन शॉर्ट की बात कर रहे हैं ईजिली में बात करके, हर बार जो x की वैल्यू हो वो इंक्रीमेंट होगी कितनी, बाय 3, क्योंकि हमारा पास क्या आ रहा है x इक्वल टू 3 आ रहा है। हर बार जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या होगी, बाय 3 इंक्रीमेंट होगी x की। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा इंक्रीमेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो ये x जो बिकम हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 3 जो कि 7 होगा और ये चलता जाएगा, हर बार x की वैल्यू 3 टाइम इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो ओवरऑल ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी ये बताओ सबसे पहले, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी, कब तक ट्रू होगी, जब तक x इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम जब हमारी वैल्यू x इक्वल टू जो x की वैल्यू है, अभी मैंने बताया कि x की वैल्यू हर बार 3 टाइम इंक्रीमेंट हो गई, तो ये कौन से कब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। आप डायरेक्टली अभी बोल सकते हैं कि जब x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा तब वैल्यू यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा पूरा तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी बार इंक्रीमेंट हो रही है, x की वैल्यू 3 बार इंक्रीमेंट हो रही है हर बार। तो ये ज़रूरी नहीं कि x इक्वल टू जब 12 हो जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो गए, नहीं, जब वैल्यू 3 बार इंक्रीमेंट हो रही है, अभी यहाँ पर 7 आया है, उसके बाद बेसिकली 10 पे आएगा, फिर उसके बाद क्या 13 पे आएगा x। तो बेसिकली अभी तो यहाँ पे जब 10 आएगा तो वैल्यू बेसिकली ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब हमारा 13 होगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो x की जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वैल्यू है 13। जब 13 वैल्यू आएगा तो ये ओवरऑल हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 13 प्रिंट होगा। 13 जब वैल्यू आएगी x की तब हमारा ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेटर
डज द फॉलोइंग सूडो कोड परफॉर्म, यहाँ पे डिक्लेयर है एन एरे वर्ड ऑफ सेटिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप, डिक्लेयर अ वेरिएबल 1, टेक अ स्ट्रिंग एज अ इनपुट इन द वर्ड फॉर 1 इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड -1 to 0 प्रिंट 1। ओके, नाउ बेसिकली ओवरऑल अगर हम इसको कोड को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बेसिकली ओवरऑल कोड क्या बता रहा है, ये रिवर्स क्या बता रहा है, ठीक। यानी कि ओवरऑल जो हमारी स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर रहा है किसमें, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट की जा रही है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ को, लेंथ ऑफ वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ -1 to 0, यानी कि जितनी भी लेंथ है उससे -1 और 2 तक 0 तक जाना है। तो बेसिकली थोड़ा ध्यान देंगे, दिमाग में लगाएंगे तो सिंपली बेसिकली लूप क्या कह रहा है कि दिस लूप इज सिंपली गोइंग फ्रॉम लास्ट इंडेक्स टू द 0 इंडेक्स एंड द कैरेक्टर आर प्रिंटेड, देन द स्ट्रिंग is printed in reverse order. So output is option number D. It reverse the string. Option D is the correct one. Now move to the next question. Next question है print the output of the following pseudo code where x is equal to 10, y is equal to 5. ठीक, ओवरऑल x हमारा क्या है 10 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। कंडीशन चेक करेगा कि बेसिकली यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 5 ग्रेटर देन 0, करेक्ट। इफ़ 10 ग्रेटर देन 0, करेक्ट। यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सब क्या होगा, सबसे पहले दोनों कंडीशन मैच कर गई। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करो और बताओ कितना यहाँ पे आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, 3 स्टार मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नाउ अगर हम लोग देखें फंक्शन को, बेसिकली फंक्शन बेसिकली रिजॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, सबसे पहले ये चेक कर रहा है फर्स्ट टाइम कि इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0 और इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन then check x is greater than 0. If x is greater than 0, if both condition x and y are greater than 0, the function call itself, यानी कि ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। then the function then call itself recursive twice. The function call to solve with the argument 2 and y minus 5 plus solve x minus 10 comma 1. तो ओवरऑल बेसिकली रिकर्सिव कॉल है टू सॉल्व विल कंटिन्यू अंटिल y इज 0 एंड x इज 0। सो ओवरऑल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों कंडीशन मैच कर गई, दोनों y और x हमारे बेसिकली ग्रेटर देन 0 है और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 10 है, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है 5 है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 कॉमा y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू भी स्टार्टिंग में 5 है तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, 10 माइनस 10 0 हो जाएगी, कॉमा 1 वो ये हमारे पास आ गया, ठीक। फर्स्ट टाइम ये आ गया, ठीक, ये वैल्यू आ गई। सेकंड टाइम की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टाइम अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या बची, हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व 2 कॉमा 0 को सॉल्व करेंगे ना। देखो भाई ओवरऑल मैं फिर से समझा देता हूँ, ओवरऑल आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। 2 बार इस लूप को कॉल किया जाएगा क्योंकि फंक्शन जो है इटसेल्फ कॉल कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन दोनों मैच कर गई, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 10 है, y की वैल्यू क्या है प्लस लगा तो y की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस सॉल्व फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन बेसिकली यही फंक्शन है, फंक्शन का नाम यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये एक बार फिर से कॉल कर रहा है अपने आप को, क्या कॉल कर रहा है 2 कॉमा y क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5 माइनस 5 प्लस फिर एक बार फंक्शन लगा हुआ है सॉल्व, फिर क्या है x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 10 कॉमा 1। अब ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब ये दोबारा से कॉल होगा तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2 कॉमा 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2। अब इस फंक्शन में देखो, जब ये फंक्शन सॉल्व करेंगे तो यही कंडीशन बनेगी ना हमारे पास, x प्लस वाई प्लस सॉल्व क्या बताओ जल्दी, सॉल्व क्या x कॉमा 2 प्लस 1, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, प्लस सॉल्व x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 माइनस 2 कॉमा 1, ये सॉरी कॉमा है 1, ये सॉल्व हुआ। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग, इस पार्ट के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, और सॉल्व
यहाँ पर 10 माइनस 10 जीरो हो गया और ये 1 आ गया। ठीक, यही चीज़, यही फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस सॉल्व, सॉल्व क्या, सॉल्व यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमा वाई माइनस 1। अगर इसको हम सॉल्व करें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 0 प्लस 1 आ गया, प्लस यहाँ पे ओवरऑल ये भी हमारे पास 2 कॉमा वाई माइनस 1, वाई हमारा क्या बेसिकली 1 है, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो गया। तो ओवरऑल हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या 0 प्लस 1 ही रहेगा, तो हमारे पास ओवरऑल ये 1 आ जाएगा इसको अगर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यही हमारे पास बन गया। फिर फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व किए, ये ओवरऑल हमारा क्या बन गया, 2 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, नाउ दोनों बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग ओवरऑल प्रोग्राम को सॉल्व कर लिए हैं, इन दोनों पार्ट को हम लोग ने सॉल्व किया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आया 2 प्लस 0 प्लस 1 आ गया। इसका क्या आ गया, 0 प्लस 1, ओवरऑल अगर बात करें 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लेंगे पूरा कंडीशन, 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया, 18 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नाउ मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा फोकस करिएगा आप लोग। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। नाउ अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, देखो हमारे पास ये देखो फंक्शन है। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 10 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक, ये कंडीशन दोनों ट्रू हो गई, कई कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्वेश्चन फॉर्म इसके अंदर आएंगे, ये बेसिकली रिटर्न करेगा हमको। अब जब रिटर्न करेगा तो हमारा x की वैल्यू क्या है, 10 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है। अब जो फंक्शन है ओवरऑल ये खुद को कॉल कर रहा है कितनी बार, 2 बार। जब रिटर्न कर रहा है तो एक बार यहाँ पे कॉल कर रहा है, एक बार यहाँ पे कॉल कर रहा है। ठीक है, अब सॉल्व के अंदर आएंगे 2 कॉमा वाई माइनस 5, तो y माइनस 5 कितना, y की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 कॉमा 5 माइनस 5 5 हो गया, प्लस x की वैल्यू कितनी है, 10, 10 माइनस 10 प्लस सॉरी कॉमा 1, ये हो गया। अब देखो फंक्शन 2 बार कॉल कर रहा है तो इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्व 2 कॉमा 5 माइनस 5 0 हो गया। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में लगेगा तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, प्लस सॉल्व x माइनस क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली x माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम सिंपल बात करें तो यहाँ पे आएगा x माइनस और 2 कॉमा 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 0 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो ओवर हमारा क्या बना, 2 प्लस 0 प्लस 1 बना, ये हमारे यहाँ पे बना इस पार्ट का, इस पार्ट के वैल्यू बने तो यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 2 प्लस 0 प्लस 1। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो हमारा बनेगा 0 प्लस 1 वो इक्वल टू 1 बनेगा। इतना बनेगा, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 यहाँ पे था। ठीक, 10 प्लस 5 यहाँ पे था, 2 प्लस जो ओवरऑल यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस 1 बना था, यहाँ पे ये पार्ट बना था, यहाँ पे 1 बना था, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। ये 18 आ गया ना, क्योंकि हम लोग बेसिकली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0,1 आ गया ना, ये सॉल्व करके तो यही हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग 2 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिटर्न के अंदर ही 2 बार फंक्शन लिखा हुआ है सॉल्व, तो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पे, यानी कि दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ओवरऑल इसको ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो हमारा 18 हमारा आंसर आ रहा है। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड वेयर एरे 5, 4, 3, 2। नाउ आई को इनिशियलाइज किया गया, एन को इनिशियलाइज किया गया, इनिशियलाइज ऑफ एरे ऑफ साइज एन, टेक द वैल्यू ऑफ एरे आई इक्वल टू 0 टू n-2। बेसिकली इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो ओवरऑल यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी एरे की बात की जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट हो रही है किस कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, n-2 तक जा रही है। और जो वैल्यू है बेसिकली हर बार क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है बाय द वैल्यू एट द इंडेक्स अहेड। सो द न्यू एरे विल बी न्यू एरे विल बी 5 - 4। यहाँ पे अगर देखें 5 - 4, 4 - 3, क्योंकि हमारे पास डिक्रीमेंट होती चलेगा यहाँ पे, 3 - 2, 2 - 1, 1। ठीक, हर बार देखो 1 1 1 1 1। ठीक, तो ओवरऑल हमारे पास न्यू एरे जो बन के आएगी, जो हम लोग रिटर्न करेंगे 1 1 1 1 1, यानी कि ओवरऑल 5 आएंगे। तो 5 1 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से 2 n-2 तक, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है एरे आई माइनस आई प्लस 1, यानी कि उसके आगे वाले से माइनस करो। यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग क्या है, 0 की 5 है। अगर हम लोग ओवरऑल 5 4 3 2 1 इसकी इंडेक्सिंग की बात करें, 0 1 2 3 ये 4, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 0 0 - 1। अब इस एरे 0 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 5 है, माइनस इसके आगे वाली कितनी है, इंडेक्सिंग 1 की कितनी है, 4 है, तो 4 4 - 1 5 - 1 सॉरी 5 - 4 1, ये हमारा आंसर आ गया। हर बार उसके नेक्स्ट एरे से माइनस हो रहा है, यानी कि अभी 5 - 4 से होगा, देन 4 - 3 से होगा, देन 3 - 2 से होगा, देन 2 - 1 से होगा, ओवरऑल हमारा लास्ट में 1 बचेगा। ठीक, नाउ सबको हम लोग माइनस करेंगे, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 1 1 1, ये ओवरऑल 5 1 बनेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड वेयर n = 5 m = 6। यहाँ पे n हमारा क्या है, 5 है, m हमारे पास क्या है, 6 है, n इज ग्रेटर देन, n की वैल्यू क्या है हमारा 5 5 ग्रेटर देन 4 करेक्ट है, एंड m क्या है 6 6 लेस देन 7। हमारा ओवरऑल कंडीशन क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ठीक, कंडीशन ट्रू है। नाउ हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्या है कि यहाँ पे देखो अगर ये कंडीशन ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 4 एंड 6 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन बेसिकली है, ये फंक्शन को ही यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन कराया है भी, तो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दो कितना आना चाहिए, आप लोग यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे 5 + 1, ठीक, और 6 + 1, ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे 6, 7। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 13, कितना आएगा बताओ जल्दी, 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्या सही है, कमेंट में बताओ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारे पास x = 9 है, y = 7 है, x = 9 y = 7। यहाँ पे इंटीजर z है, z की वैल्यू क्या है बेसिकली सेट कर दी गई 2 है, यहाँ पे मॉड निकाला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, y = y mod z। अब y क्या है बेसिकली, y की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब इसके बाद देखें हम लोग 7 mod z की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे पास क्या आ गई, ये भी 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 9 mod z की वैल्यू क्या है 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है x + y, ओवरऑल x जो x की वैल्यू कितनी हो गई, y 1 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, यानी कि दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 1 है। यहाँ पे x और y को ऐड किया जा रहा है। ठीक, तो x की वैल्यू 1 है और प्लस y की वैल्यू क्या है 1, दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंटीजर ए बी है, इंटीजर ए की वैल्यू क्या है 12 है, बी की वैल्यू क्या है 25 है, यहाँ मॉड है। ठीक, ना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अगर सॉल्व करें a = a + b, मॉड है मॉड 2 यानी कि % मॉडलेस 2। इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 25 है, ये मॉड 2
2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, नाउ अब यहाँ पे b है, b इक्वल टू a, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे जो b की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पे a है, a इक्वल टू a प्लस b है, -13 है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, -13, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -11 आ गई। ठीक, यानी कि -11 आ गई। और उसके बाद प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट a, b, a की वैल्यू कितनी है, -11, b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट करना है, p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 8, r इक्वल टू 11, सॉरी r इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इजी है, और अब यहाँ पे देखो सम है। अब यहाँ पे इसको ओवरऑल सम कर लेंगे, 3 + 8 + 1, तो कितना आ गया, ये टोटल हमारे पास सम आ गया, 12 आ गया। 9, 10, 11, 12, ओवरऑल हमारे पास सम कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक, नाउ p नॉट इक्वल टू 0, सही है, कंडीशन ट्रू। एंड सम जो है, सम क्या है, 12 इक्वल टू 11, कंडीशन फॉल्स। एंड लगा हुआ है, तो बेसिकली ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, फेलियर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको मैं कमेंट में, आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। लास्ट में मैं इसको कमेंट कर दूंगा इसका आंसर क्या है, विथ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एवरीवन। हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल के सूडो कोड क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मल्टीपल वेबसाइट से, मल्टीपल प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने क्वेश्चन को पिक किए हैं। अगर इस पैटर्न की बात करें सूडो कोड क्वेश्चन के, तो यहाँ पे ओवरऑल 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला अगर टॉपिक की बात की जाए, तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सी से बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है, देन C++, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं, मीडियम डिफिकल्टी लेवल होता है। ऊप्स से पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है। डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होते हैं, और मीडियम यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल होता है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा इसमें से। देखो यहाँ पे ओवरऑल का फंक्शन देखा जाए इसकी, तो हमारे पास वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू 5 है, और वेरिएबल b है जिसकी वैल्यू 5 है, यानी कि दोनों को इनपुट कर रहे हैं हम लोग। 5 यहाँ पे इनपुट होगा। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि a क्या है, a की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 < 5, हमारे पास इसकी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नीचे एल्स इफ में आएंगे, तो यहाँ पे लिखा 5 डज नॉट इक्वल टू 0, तो बेसिकली कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब हमारे पास इनपुट में क्या होगा, जो फंक्शन हमारे पास इनपुट में 5,5 होगा, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5 इंटू 4 होगा। देन नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास जो b की वैल्यू वो डिक्रीमेंट होती चली जाएगी, 5,4। द फंक्शन ये रिटर्न करेगा। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैं r लिख देता हूँ, बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है 5 इंटू 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5,3। देन हमारे जब फंक्शन की वैल्यू 5,3 होगी तब रिटर्न करेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5,2। देन फंक्शन की वैल्यू हमारे क्या होगा, 5,2 हो जाएगी, तो ये रिटर्न करेगा r इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू फंक्शन ऑफ 5,1 रिटर्न करेगा। देन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5,0, तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 फंक्शन ऑफ 5,0। ठीक, ओवरऑल कितने 5 हो गए हमारे पास, 5 5 हो गए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 3125। यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर किस में है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे इंटीजर x, 5 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है ईच x फ्रॉम 1 to 11 है, और यहाँ पे लूप के अंदर आएंगे तो x इक्वल टू x + 2 है। यानी कि ओवरऑल कह रहा है कि हमारा जो x है बेसिकली वो वैल्यू जो है उसकी स्टार्ट हो रही है 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, 11 तक। तो इस लूप को इस तरह भी लिख सकते हैं, वेयर x इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 11, और x, सॉरी हाँ यही मैं x लगा देता हूँ, सॉरी मैं ये गलती लगा दिया, मैं लिखने का आदत ये ली। तो x प्लस प्लस अगर लूप के अंदर हमारे पास आएगा तो x की वैल्यू x + 2 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद लूप बंद हो जाएगा। ठीक, नाउ अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे x। अब बेसिकली प्रिंट x कैसे होगा, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लूप बेसिकली x की वैल्यू जब 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, x लेस देन इक्वल टू 11 तक, तो बेसिकली फर्स्ट में जब हमारा x इक्वल टू 1 होगा
और जब x 1 होगा तो कंडीशन बेसिकली ये ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी लूप के अंदर आएगा तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2 = 3 हो जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई 3 हो गई। अब ऊपर जाएगा x = 3, x <= कंडीशन ट्रू हो गई, x ++ बेसिकली हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जब x हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पे x बेसिकली यहाँ पे देखो हर टाइम क्या हो रहा है, जो लूप है वो बेसिकली इंक्रीमेंट होते चला जा रहा है। यहाँ पे पहली बार जब इंक्रीमेंट हुआ तो हमारा क्या हुआ, 3 हो गया था, और ये बेसिकली चलता जाएगा, x अपडेट हो जाएगा, x विल बी बिकम अ 4। अगर हम लोग इन शॉर्ट की बात कर रहे हैं, ईजिली पे बात करके, हर बार जो x की वैल्यू हो वो इंक्रीमेंट होगी कितनी, बाय 3, क्योंकि हमारा पास क्या आ रहा है, x = 3 आ रहा है। हर बार जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या होगी, बाय 3 इंक्रीमेंट होगी x की। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा इंक्रीमेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो ये x जो बिकम हो जाएगा, x = 4 + 3 जो कि 7 होगा, और ये चलता जाएगा, हर बार x की वैल्यू 3 टाइम इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। तो ओवरऑल ये कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी, ये बताओ सबसे पहले। क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी, कब तक ट्रू होगी, जब तक x = 11 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट टाइम जब हमारी वैल्यू जो x की वैल्यू है, अभी मैंने बताया कि x की वैल्यू हर बार 3 टाइम इंक्रीमेंट हो गई, तो ये कौन से कब ये कंडीशन फॉल्स होगी। आप डायरेक्टली अभी बोल सकते हैं कि जब x = हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तब वैल्यू यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा पूरा तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी बार इंक्रीमेंट हो रही है, x की वैल्यू 3 बार इंक्रीमेंट हो रही है हर बार। तो ये ज़रूरी नहीं कि x = जब 12 हो जाएगा तभी कंडीशन फॉल्स हो गए, नहीं, जब वैल्यू 3 बार इंक्रीमेंट हो रही है, अभी यहाँ पर 7 आया है, उसके बाद बेसिकली 10 पे आएगा, फिर उसके बाद क्या 13 पे आएगा x, तो बेसिकली अभी तो यहाँ पे जब 10 आएगा तो वैल्यू बेसिकली ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब हमारा 13 होगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो x की जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो वैल्यू है 13। जब 13 वैल्यू आएगा तो ये ओवरऑल हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 13 प्रिंट होगा। 13 जब वैल्यू आएगी x की, तब हमारा ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेटर डज द फॉलोइंग सूडो कोड परफॉर्म। यहाँ पे डिक्लेयर है एंड एरे वर्ड ऑफ सेटिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप, डिक्लेयर अ वेरिएबल 1, टेक अ स्ट्रिंग एज अ इनपुट इन द वर्ड, फॉर 1 = लेंथ ऑफ वर्ड -1 to 0 प्रिंट 1। ओके, नाउ बेसिकली ओवरऑल अगर हम इसको कोड को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बेसिकली ओवरऑल कोड क्या बता रहा है, ये रिवर्स क्या बता रहा है, ठीक। यानी कि ओवरऑल जो हमारी स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर रहा है किसमें, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट की जा रही है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ को, लेंथ ऑफ वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ -1 to 0, यानी कि जितनी भी लेंथ है उससे -1 और 2 तक 0 तक जाना है। तो बेसिकली थोड़ा ध्यान देंगे, दिमाग में लगाएंगे तो सिंपली बेसिकली लूप क्या कह रहा है कि दिस लूप इज सिंपली गोइंग फ्रॉम लास्ट इंडेक्स टू द 0 इंडेक्स एंड द कैरेक्टर आर प्रिंटेड, देन द स्ट्रिंग is printed in reverse order. So output is option number D. It reverse the string. Option D is the correct one. Now move to the next question. Next question है print the output of the following pseudocode where x is equal to 10, y is equal to 5. ठीक, ओवरऑल x हमारा क्या है 10 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। कंडीशन चेक करेगा कि बेसिकली यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 5 greater than 0, करेक्ट। इफ़ 10 greater than 0, करेक्ट, यहाँ पे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सब क्या होगा, सबसे पहले दोनों कंडीशन मैच कर गई। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करो और बताओ कितना यहाँ पे आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, 3 स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नाउ अगर हम लोग देखें फंक्शन को, फंक्शन बेसिकली रिजॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, सबसे पहले ये चेक कर रहा है फर्स्ट टाइम कि इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0 और इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन then check x is greater than 0. If x is greater than 0, if both condition x and y are greater than 0, the function call itself, यानी कि ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, then the function then call itself recursive twice. The function call to solve with the argument 2 and y minus 5 plus solve x minus 10 comma 1. तो ओवरऑल बेसिकली रिकर्सिव कॉल है टू सॉल्व विल कंटिन्यू अंटिल y is 0 and x is 0.
सो ओवरऑल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों कंडीशन मैच कर गई, दोनों वाई और एक्स हमारे बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, और हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 10 है, वाई की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है 5 है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वाई की वैल्यू भी स्टार्टिंग में 5 है, तो यह बेसिकली 0 हो जाएगा, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, 10 माइनस 10 0 हो जाएगी, कॉमा 1 वो ये हमारे पास आ गया। ठीक, फर्स्ट टाइम ये आ गया, ठीक ये वैल्यू आ गई। सेकंड टाइम की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टाइम अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या बची, हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व 2,0 को सॉल्व करेंगे ना। देखो भाई ओवरऑल मैं फिर से समझा देता हूँ, ओवरऑल आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। 2 बार इस लूप को कॉल किया जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है इटसेल्फ कॉल कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन दोनों मैच कर गई, वाई ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, वाई की वैल्यू क्या है प्लस लगा, तो वाई की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस सॉल्व फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन बेसिकली यही फंक्शन है, फंक्शन का नाम यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये एक बार फिर से कॉल कर रहा है अपने आप को, क्या कॉल कर रहा है 2 कॉमा वाई क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 5 माइनस 5, प्लस फिर एक बार फंक्शन लगा हुआ है सॉल्व, फिर क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 10 कॉमा 1। अब ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब ये दोबारा से कॉल होगा तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2,0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2। अब इस फंक्शन में देखो, जब ये फंक्शन सॉल्व करेंगे तो यही कंडीशन बनेगी ना हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस सॉल्व क्या बताओ जल्दी, सॉल्व क्या एक्स कॉमा 2 प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, प्लस सॉल्व एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 माइनस 2 कॉमा 1, ये सॉरी कॉमा है 1, ये सॉल्व हुआ। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग, इस पार्ट के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, और सॉल्व यहाँ पर 10 माइनस 10 0 हो गया, और ये 1 आ गया। ठीक, यही चीज़ यही फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस सॉल्व क्या, सॉल्व यहाँ पे क्या होगा 2 कॉमा वाई माइनस 1। अगर इसको हम सॉल्व करें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 0 प्लस 1 आ गया, प्लस यहाँ पे ओवरऑल ये भी हमारे पास 2 कॉमा वाई माइनस 1, वाई हमारा क्या बेसिकली 1 है, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो गया। तो ओवरऑल हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या 0 प्लस 1 ही रहेगा, तो हमारे पास ओवरऑल ये 1 आ जाएगा, इसको अगर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यही हमारे पास बन गया, फिर फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व किए, ये ओवरऑल हमारा क्या बन गया 2 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, नाउ दोनों बेसिकली अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग ओवरऑल प्रोग्राम को सॉल्व कर लिए, इन दोनों पार्ट को हम लोग ने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आया 2 प्लस 0 प्लस 1 आ गया, इसका क्या आ गया 0 प्लस 1, ओवरऑल अगर बात करें 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लेंगे पूरा कंडीशन, 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 18 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नाउ मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा फोकस करिएगा आप लोग। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। नाउ अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, देखो हमारे पास ये देखो फंक्शन है। ठीक,
यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक, ये कंडीशन दोनों ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्वेश्चन फॉर्म इसके अंदर आएंगे, ये बेसिकली रिटर्न करेगा हमको। अब जब रिटर्न करेगा तो हमारा x की वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है। अब जो फंक्शन है ओवरऑल ये खुद को कॉल कर रहा है कितनी बार, 2 बार। जब रिटर्न कर रहा है तो एक बार यहाँ पे कॉल कर रहा है, एक बार यहाँ पे कॉल कर रहा है। ठीक है, अब सॉल्व के अंदर आएंगे 2, y माइनस 5, तो y माइनस 5 कितना, y की वैल्यू क्या है 5 है, 5 माइनस 5 हो गया, प्लस x की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 10 प्लस सॉरी 1, ये हो गया। अब देखो फंक्शन 2 बार कॉल कर रहा है तो इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्व 2, 5 माइनस 5 0 हो गया। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में लगेगा तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई आ गया, प्लस सॉल्व x माइनस क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली x माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम सिंपल बात करें तो यहाँ पे आएगा x माइनस और 2, 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 0 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो ओवर हमारा क्या बना 2 प्लस 0 प्लस 1 बना, ये हमारे यहाँ पे बना इस पार्ट का, इस पार्ट के वैल्यू बने तो यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 2 प्लस 0 प्लस 1। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो हमारा बनेगा 0 प्लस 1 वो इक्वल टू 1 बनेगा। इतना बनेगा, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्लस 5 यहाँ पे था। ठीक, 10 प्लस 5 यहाँ पे था, 2 प्लस जो ओवरऑल यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस 1 बना था, यहाँ पे ये पार्ट बना था, यहाँ पे 1 बना था, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया, ये 18 आ गया ना, क्योंकि हम लोग बेसिकली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 1 आ गया ना ये सॉल्व करके, तो यही हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग 2 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिटर्न के अंदर ही 2 बार फंक्शन लिखा हुआ है सॉल्व, तो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पे, यानी कि दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ओवरऑल इसको ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 18 हमारा आंसर आ रहा है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड वेयर एरे 5, 4, 3, 2। नाउ आई को इनिशियलाइज किया गया, एन को इनिशियलाइज किया गया, इनिशियलाइज ऑफ एरे ऑफ साइज एन, टेक द वैल्यू ऑफ एरे आई इक्वल टू 0 टू n-2। बेसिकली इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो ओवरऑल यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी एरे की बात की जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है n-2 तक जा रही है। और जो वैल्यू है बेसिकली हर बार क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है बाय द वैल्यू एट द इंडेक्स अहेड। सो द न्यू एरे विल बी न्यू एरे विल बी 5 - 4। यहाँ पे अगर देखें 5 - 4, 4 - 3, क्योंकि हमारे पास डिक्रीमेंट होती चलेगा यहाँ पे, 3 - 2, 2 - 1, 1। ठीक, हर बार देखो 1 1 1 1 1। ठीक, तो ओवरऑल हमारे पास न्यू एरे जो बन के आएगी, जो हम लोग रिटर्न करेंगे 1, 1, 1, 1, यानी कि ओवरऑल 5 आएंगे। तो 5 1 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से 2 n-2 तक, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है एरे आई माइनस आई प्लस 1, यानी कि उसके आगे वाले से माइनस करो। यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग क्या है 0 की 5 है। अगर हम लोग ओवरऑल 5 4 3 2 1 इसकी इंडेक्सिंग की बात करें 0 1 2 3 ये 4, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 0 0 - 1। अब इस एरे 0 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 5 है, माइनस इसके आगे वाली कितनी है इंडेक्सिंग 1 की कितनी है 4 है, तो 4 - 1 5 - 1 सॉरी 5 - 4 1, ये हमारा आंसर आ गया। हर बार उसके नेक्स्ट एरे से माइनस हो रहा है, यानी कि अभी 5 - 4 से होगा, देन 4 - 3 से होगा, देन 3 - 2 से होगा, देन 2 - 1 से होगा, ओवरऑल हमारा लास्ट में 1 बचेगा। ठीक, नाउ सबको हम लोग माइनस करेंगे 4 - 3 1, 3 - 2 1, 2 - 1 1 1, ये ओवरऑल 5 1 बनेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड वेयर n = 5 m = 6।
यहाँ पे n हमारा क्या है 5 है, m हमारे पास क्या है 6 है, n इज ग्रेटर देन, n की वैल्यू क्या है हमारा 5 ग्रेटर देन 4 करेक्ट है, एंड m क्या है 6 लेस देन 7, हमारा ओवरऑल कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू है। ठीक, कंडीशन ट्रू है। नाउ हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या है कि यहाँ पे देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू है 5 ग्रेटर देन 4 एंड 6 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन बेसिकली है, ये फंक्शन को ही यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन कराया है भी, तो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दो कितना आना चाहिए। आप लोग यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे 5 + 1, ठीक, और 6 + 1, ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे 6, 7, ठीक। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 13, कितना आएगा बताओ जल्दी। 13, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्या सही है, कमेंट में बताओ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारे पास x = 9 है, y = 7 है। x = 9, y = 7, यहाँ पे इंटीजर z है, z की वैल्यू क्या है बेसिकली सेट कर दी गई 2 है, यहाँ पे मॉड निकाला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, y = y mod z। अब y क्या है बेसिकली, y की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब इसके बाद देखें हम लोग 7 mod z की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे पास क्या आ गई, ये भी 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 9 mod z की वैल्यू क्या है 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है x + y, ओवरऑल x जो x की वैल्यू कितनी हो गई, y 1 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, यानी कि दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 1 है। यहाँ पे x और y को ऐड किया जा रहा है। ठीक, तो x की वैल्यू 1 है और प्लस y की वैल्यू क्या है 1, दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंटीजर ए बी है, इंटीजर ए की वैल्यू क्या है 12 है, बी की वैल्यू क्या 25 है, यहाँ मॉड है। ठीक, ना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको अगर सॉल्व करें a = a + b, मॉड है मॉड 2 यानी कि परसेंट मॉडलेस 2। इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 25 है, ये मॉड 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, नाउ अब यहाँ पे b है, b = a, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे जो b की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 1 हो गई। अब यहाँ पे a है, a = a + b है, -13 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, -13, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -11 आ गई। ठीक, यानी कि -11 आ गई। और उसके बाद प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट a, b, a की वैल्यू कितनी है -11, b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट करना है, p = 3, q = 8, r = 11, सॉरी r = 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इजी है, और अब यहाँ पे देखो सम है। अब यहाँ पे इसको ओवरऑल सम कर लेंगे, 3 + 8 + 1, तो कितना आ गया, ये टोटल हमारे पास सम आ गया 12 आ गया। 9, 10, 11, 12, ओवरऑल हमारे पास सम कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक, नाउ p ≠ = 0, सही है, कंडीशन ट्रू, एंड सम जो है सम क्या है 12 = 11, कंडीशन फॉल्स, एंड लगा हुआ है, तो बेसिकली ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा फेलियर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको मैं कमेंट में आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। लास्ट में मैं इसको कमेंट कर दूंगा इसका आंसर क्या है विथ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एवरीवन।